तो दोस्तों ये है लास्ट वीडियो एज़ लॉन्ग एज़ यू लव मी का। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा एपिसोड नंबर 45 और एपिसोड नंबर 46 और जो नया ड्रामा है उसका मैं पोल डाल दूँगा। तो आप पोल में वोट कर लेना कि आपको कौन सा ड्रामा चाहिए, कौन सा ड्रामा देखना है। तो एपिसोड 45 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो शामक है उसे कॉल आता है। तो यान उसके हाथ से फटाक से फ़ोन छीन लेता है और कहता है कि फ़ोन से रेडिएशन निकलता है तो ये बच्चे के लिए ख़राब हो सकता है, और ख़ुद फ़ोन उठा देता है। तो जो बच्चा होता है उसने उसे कॉल किया होता है, वो शामक को कहता है कि आप बहुत दिनों से हमारे यहाँ पे आई नहीं है और कल चिल्ड्रंस डे है, और चिल्ड्रंस डे पे जो हमारी डायरेक्टर लिन है उसने ड्राइंग कंपटीशन रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ पे आए और हमारे ड्राइंग कंपटीशन में आके हमें सपोर्ट करें। तो शामक कहती है कि हाँ हम पक्का आएंगे। उसके बाद वो यान के साथ बहुत ज़्यादा लवी डबी हो जाती है। तभी उसकी जो मम्मी है और जो सिस्टर है वो पीछे से देख के बहुत हंस रहे होते हैं। उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो मिलने जाता है सुनलिंगशी से और उसे कहता है कि जो फ्लैश ड्राइव और जितने भी पेपर्स है वो सब हमने सबमिट कर दिए हैं पुलिस को। तो पुलिस तुम्हें बहुत ही ज़्यादा जल्दी कांटेक्ट करेगी और तुम्हें पुलिस के साथ कोऑपरेट करना होगा। तुम पुलिस के साथ कोऑपरेट करोगे तो जो तुम्हारा सेंटेंस है वो कम किया जाएगा। उसके बाद वो कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी या फिर मेरी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करना, मैं हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार रहूँगा। तो जो सुनलिंगशी वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो सेक्रेटरी वो कहता है कि तुम मेरी फीलिंग्स को रिजेक्ट कर सकते हो पर कम से कम मेरे हेल्प को तो रिजेक्ट मत करो। तो सुनलिंगशी भी ये सुन के बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें बुलाऊंगी जब भी मुझे हेल्प लगेगा। फिर उसके बाद यान और शामक निकल जाते हैं उस वेलफेयर सेंटर के लिए। तभी जो प्रेसिडेंट जियांग है वो कॉल करता है उसके घर पे और सिस्टर फ़ोन उठा लेती है। तो सिस्टर को पूछता है कि ये ज़ोऊ शामक मुझे कहाँ मिलेगी। तो सिस्टर पूछते हैं कि आप कौन हो। तो वो कहता है कि जब वो टीवी चैनल में काम करती थी तो मैं भी उसके साथ काम करता था, बहुत दिन हो गए उससे बात करके, तो मैं बात करना चाहता हूँ। तो सिस्टर है वो कहती है कि शामक तो गई होगी वेलफेयर सेंटर पे, तो आप वेलफेयर सेंटर पे चले जाइए, वहाँ पे वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद याना और शामक पहुंच जाता है उस वेलफेयर सेंटर पे। तो जैसे ही शामक वहाँ जाती है तो वो बच्चा भाग के जाता है शामक की तरफ और शामक उसे उठाने वाली होती है कि तभी यान बीच में आ जाता है, उसे उठा लेता है, क्योंकि ऑफ कोर्स अभी वो बच्चे को उसे कोई भी भारी चीज़ नहीं उठानी चाहिए फ़िलहाल। कि तभी जो बटलर है उसका कॉल आता है यान को। तो वो कहता है कि मैं ढूंढ रहा हूँ कब से उन्हें, पर वो कभी मिल ही नहीं रहा मेरे को। जो वो प्रेसिडेंट जियांग को ढूंढ रहा होता है पर प्रेसिडेंट जियांग उसे मिल नहीं रहा होता। तो जो यान है वो बाहर जाके बात करता है। तो जैसे वो बाहर जाके बात करता है तभी जो शामक है उसे कोई कहता है कि आपके लिए कोई गिफ्ट आया है बाहर। तो शामक सोचती है कि किसने गिफ्ट भेजा होगा। तो जो डायरेक्टर लिन है वो कहती है कि हो सकता है यान ने प्लान किया हो तुम्हारे लिए सरप्राइज़ गिफ्ट। तो शामक चली जाती है बाहर वो गिफ्ट लेने के लिए। उसके बाद यान रूम में आ जाता है और बाद में जो डायरेक्टर लिन है वो कहते हैं तुम यहाँ हो तो वो गिफ्ट किसने भेजा। तो यान कहता है कि कौन सा गिफ्ट। तो बाद में जो डायरेक्टर लिन है उसे बताती है सब कुछ। तो वो फटाक से भाग के बाहर जाता है। तो जैसे ही वो गेट के पास पहुँचता है तो देखते हैं कि जो फूल है वो पूरे नीचे गिरे हुए होते हैं और शामक होती ही नहीं है वहाँ पर। तो शामक एक्चुअली में हो गए है किडनैप अब। तो यान आ जाता है घर पे और जो वो बैठा रहता है काउच पे। तभी उसे कॉल आता है प्रेसिडेंट जियांग का। वो कहता है कि तुम्हें सीधी सी चीज़ें करनी है, जैसे तुम्हारे और जो शामक का जितना भी शेयर है उसे कन्वर्ट कर देना है कैश में, और जैसे वो कैश में कन्वर्ट हो जाता है तो तुम्हें उसे भेज देना है मेरे अकाउंट में, और जो शामक है वो तुम्हारे पास पहुंच जाएगी एकदम सेफ़। तो उसके बाद यान फटाक से भाग के जाता है जियांगजी से मिलने। तो जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो जो जियांगजी के सेक्रेटरी है उसे कहती है कि जियांग गया है पुलिस ऑफिस में ये कंप्लेंट लिखाने के लिए। और तभी वो देखता है कि जो जियांग के साथ उसका फ़ोटो होता है उसके पापा का, और उसके वो खड़े होते एक बोट के सामने। तो वो समझ जाता है कि जो उसके पापा है वो एक बोट से एस्केप करने वाले, यानी कि चाइना से भागने वाले हैं। तो वो जाता है और अपने सेक्रेटरी से मिलता है, उसे कहता है कि मैं अभी किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ और जब तक मैं इस कंपनी में नहीं हूँ तो मैं जो मेरे जितने भी पावर्स हैं वो मैं तुम्हें देता हूँ। तो जब तक मैं इस कंपनी से एब्सेंट हूँ तब तक तुम बनोगे चेयरमैन इस कंपनी के, और इस कंपनी को कम्प्लीटली तुम ही रन करोगे। उसके बाद यान पहुंच जाता है उस पोर्ट पे और वहाँ पे वो देखता है कि जो प्रेसिडेंट जियांग है वो खड़ा होता है। तो भाग के वहाँ जैसे ही पहुँचता है तो प्रेसिडेंट जियांग उसे देख लेता है। तो शामक को पकड़ लेता है और उसके हाथ में एक चाकू होता है तो वो रख देता है शामक के गले पे। वो कहता है कि मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा तो प्लीज़ शामक को छोड़ दो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो वो कहता है कि जिस तरह से मैंने तुम्हारे बाप को मार दिया तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। तब हमें पता चलता है कि जो प्रेसिडेंट जियांग है उसने ही मारा है यान के पापा को। और वो ये भी कहता है कि जो डॉक्टर ये है उसकी जो गाड़ी है उसके उसमें भी उसने ही गड़बड़ की थी, यानी कि जो डॉक्टर ये का एक्सीडेंट हुआ था वो भी प्रेसिडेंट जियांग ने ही करवाया था एक्चुअली में।
तो यान कहता है कि तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूँगा, प्लीज़ शाओमेक को छोड़ दो। तो वो एक हथकड़ी फेंकता है और कहता है कि ये हथकड़ी पहन लो और पानी में कूद जाओ, जिससे तुम स्विम ना कर पाओ और तुम मर जाओ। तो जो यान है वो पहन लेता है हथकड़ी और बाद में जा रहा होता है पानी की तरफ कि तभी वहाँ पे जियांगजी आ जाता है और कहता है कि पापा रुक जाओ प्लीज़, अब इससे आगे मत जाओ। कि तभी जो उसका ध्यान है वो भटक जाता है और यान धकेल देता है शाओमेक को। तो शाओमेक तो आगे निकल जाती है, पर जो प्रेसिडेंट जियांग है वो चाकू लेके आता है और वो चाकू मार देता है यान के पीठ पे। तो बाद में उन लोग दोनों जब लड़ रहे होते हैं तभी जो एक बोट का एक हिस्सा होता है वो गिर जाता है यान के सर पे, और जो उसको चोट है वो बहुत ज़्यादा गहरी आ जाती है सर में, वो पानी में गिर जाता है। तो हम वेट करते हैं और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ जाती है और एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा होता है यान को। तो जैसे ही लोग हॉस्पिटल पहुंचते जो शाओमेक है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाती है, पर वो इतना ज़्यादा घबरा जाती है कि वो बेहोश हो जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो अभी प्रेग्नेंट भी है। तो इशू कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो जाता है और जो यान की जो हालत है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि उसे झटके दिए जा रहे होते हैं, क्योंकि उसका शायद से जो हार्ट है उसने काम करना बंद कर दिया है। सिर्फ उसका ब्रेन ज़िंदा है, तो उसे झटके दे के उसके हार्ट को चालू करने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद जो सेक्रेटरी है वो छोड़ के आ जाता है सुन लिंगशी को उस प्रोसिक्यूटर ऑफिस के पास, जहाँ पे उसे जाके सारी गवाही देनी है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो उठ जाती है। तो जैसे उठती है तो वो भाग के जाने की कोशिश करती है यान के पास, पर सब लोग उसे रोक लेते हैं, कहते हैं कि जो तुम हो, तुम्हारे पेट में जो बेबी है उसके लिए अब ये तुम्हें इतना मेहनत करना, तुम्हें स्ट्रेस लेना सही नहीं होगा बच्चे के लिए। तो वो रुक जाती है शाओमेक वहीं पे। तभी हम देखते हैं कि जो पुलिस है वो पूछताछ कर रही होती है प्रेसिडेंट जियांग से, और वो कहता है कि तो आपके पास तो कोई एविडेंस ही नहीं है ये सब प्रूफ करने का। तो वो कहता है कि इसमें हमें एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो तुम्हारी एक साथी थी सुन लिंगशी उसने सब कुछ कन्फेस कर दिया है, उसने सब कुछ कोर्ट में बता दिया है, तो तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है अब बचने का। कि तभी हम देखते हैं कि जो यान है उसका जो ऑपरेशन है वो कम्प्लीटली ख़त्म होता है। तो जैसे हम उसके रूम में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि वो चला गया है कोमा में, जैसे डॉक्टर ये चली गई थी वैसा। पर इसका जो हालत है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि इसे ऑक्सीजन सपोर्ट भी दे के रखना पड़ रहा है। काफ़ी दिन बीत जाता है, शायद 2 या से 3 हफ्ते हो जाते हैं, क्योंकि जो शाओमेक का पेट है वो बढ़ गया है। तो हमें बताया तो नहीं गया कि कितना टाइम आगे गया, पर काफ़ी वक्त आगे गया होगा, पेट के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। तो उसके बाद जो शाओमेक है वहाँ पे बैठ के यान से बात कर रही होती है, जैसे वो जो डॉक्टर ये है उससे बात कर रही थी, क्योंकि जब डॉक्टर ये को कोमा से बाहर निकालना था तो वो जो पिछली बातें थी वो यान को याद दिलाने की कोशिश कर रही थी। पर यान के केस में ये प्रॉब्लम है कि जो वो आवाज़ है उस पर भी रिफ़्लेक्ट नहीं कर रहा, पर जो डॉक्टर ये है वो आवाज़ पे रिस्पॉन्ड कर रही थी, पर यान आवाज़ पे भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि जब भी वो बताती है तो यान आँख खोलता है, अपना हाथ उठाता है और रखता है शाओमेक की गाल पर, और फटाक से उसका हाथ तभी नीचे गिर जाता है और जो उसकी पल्स है वो गिरने लगती है, जो उसकी सांसें हैं वो स्लो होने लगती है। कि तभी वहाँ पे डॉक्टर शाओ आता है और कहता है कि ये उसका दिमाग की वजह से हो रहा है, यानी कि वो जागना तो चाह रहा है पर उसका दिमाग फुल्ली कम्प्लीटली काम नहीं कर रहा, क्योंकि उसके दिमाग में ब्लड क्लॉट्स हो गए हैं और ये वक्त के साथ ही ब्लड क्लॉट्स साफ़ होते हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि बाद में वो इतना कह के रुक जाता है। तो शाओमेक कहती है कि प्लीज़ मुझे बताओ कि क्या है। तो वो कहता है कि सिर्फ 10% चांस है कि यान बचेगा। उसके बाद जो शाओमेक है वो जाती है अपना अल्ट्रासाउंड कराने। तो जब वो अल्ट्रासाउंड करा रही होती है तो जो डॉक्टर्स है वो उसे टिप दे रही होती है, कहती है कि तुम्हें ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें ना ही करनी, तुम्हें अच्छा खाना खाना जिससे बच्चे पे कोई इफ़ेक्ट ना पड़े, और अगर नेक्स्ट टाइम जब तुम आओगी तो तुम देखोगे कि जो बच्चा है वो कम्प्लीटली डेवलप हो चुका होगा अंदर। और वहीं पे जो एपिसोड नंबर 45 है वो ख़त्म हो जाता है। तो देखते दोस्तों एपिसोड नंबर 46 में क्या हुआ। तो एपिसोड नंबर 46 की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि जो जियांगजी है वो मिलने आता है यान से। तो जैसे ही वो जा रहा होता है उसके वार्ड की तरफ, तो जो शाओमेक के सीनियर है वो उसे रोक देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, तुम्हारे पापा की वजह से ही यान की ये हालत हुई है और तुम यहाँ पे आ गए, तुम्हें शर्म वरम है कि नहीं। कि तभी वहाँ पे शाओमेक आती है और रोक देते, कहती है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये हमेशा हमारी साइड था और शायद यही वो रीज़न है कि मैं ज़िंदा बची हूँ, या फिर हम और यान साथ हैं। तो जियांग उसमें बहुत बड़ा रीज़न है, तो प्लीज़ इसको ऐसा ट्रीट मत करो। उसके बाद वो चला जाता है यान से मिलने के लिए। तो जैसे अंदर जाता है तो वो बात करता है शाओमेक से और शाओमेक को कहता है कि तुम और यान सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हो। यान
शंघाई ग्रुप के, तो क्या तुम चाहते हो कि जो शंघाई ग्रुप है वो कम्प्लीटली आगे चले, या फिर तुम चाहती हो कि जो तुम दोनों के शेयर्स है वो मैं डिज़ोल्व करवा दूँ। तो वो कहती है कि नहीं, जो शंघाई ग्रुप है वो मेरे पापा का सपना था और यान भी चाहता था कि वो उसे बचा के रखे, तो मैं चाहती हूँ कि जो शंघाई ग्रुप है वो चलती रहे। तभी जो सेक्रेटरी है वो आ जाता है वहाँ पे और वो कहता है शाओमेक से कि मुझे बात करना है कुछ बिज़नेस से लेके। तो कहता है कि जो स्टेडियम यान बनवा रहा था वो एकदम क्रूशियल स्टेज पे है, ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, तो हमें चाहिए जो कोई जो डिसीजन ले सके। तो शाओमेक कहती है कि तुम टेंशन मत लो, जो यान ने जितने भी तुम्हें ताकतें दी हैं तो उसके मदद से तुम ये सब कर सकते हो और मुझे विश्वास है कि तुम अच्छा ही करोगे। तो वो कहता है कि मुझे थोड़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो शाओमेक कहती है कि तुम्हें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे पता है एक बेस्ट पर्सन जो तुम्हें हेल्प कर सकता है। तो वो जियांगजी को रिकमेंड करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो जियांगजी है वो लग जाता है इस प्रोजेक्ट में और हम आ जाते हैं ऑफिस में। तो ऑफिस में आते हैं तो जो जियांगजी है वो सब कुछ प्लान कर लेता है और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सब पे काम करना वो शुरू कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि जो शाओमेक है वो स्टोरी सुना रही होती है यान को, और जो यान है वो अपनी आंखें खोलता है और बोलना शुरू कर देता है। तो जो शाओमेक है वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसे हग करती है, पर जैसे ही वो हग करके देखती है तो पता चलता है कि वो सो गई थी और उसको सपना आ रहा था कि जो यान है वो उससे बात कर रहा है, पर यान अभी भी क्रिटिकल स्टेज में है। कि तभी जो ये यान की सांस, और थोड़ी देर में जो यान है उसे सांस लेने में तकलीफ़ होने लगती है। तो तभी वहाँ पे जो शाओमेक है वो बुला लेती है डॉक्टर शाओ को। तो डॉक्टर शाओ आता है, बाद में उसकी जो चेकअप है वो कंप्लीट करते हैं। तो चेकअप कंप्लीट होने के बाद जो डॉक्टर शाओ है वो शाओमेक को बताता है कि जो इसकी बॉडी है वो धीरे धीरे बंद पड़ रही है, यानी कि जो उसका दिमाग है वो जागने की जगह धीरे धीरे सो रहा है। क्योंकि अगर ब्लड क्लॉट्स क्लियर होते हैं तो उसका दिमाग पूरी तरह से चल पाएगा, क्योंकि खून जाना बहुत ज़रूरी होता है दिमाग के लिए। तो अगर दिमाग के हिस्से तक खून नहीं पहुंचेंगे तो धीरे धीरे जो दिमाग है वो सारे ऑर्गन्स को बंद करना शुरू कर देगा। तो फ़िलहाल के लिए हमने देखा है कि जो नसें होती है, जो मसल्स होती हैं हमारे गले में, जो खाने को नीचे धकेलती है, उसने काम करना बंद कर दिया है यान के शरीर में। तो इसकी वजह से जो हमने उसे खाना दिया था वो उसके गले में ही फंसा रह गया है। इसके लिए उसको जो सांस है उसमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हमें उसके जो गले के थ्रू एक पाइप डालना होगा, क्योंकि जो कोमा में लोग होते हैं उन्हें उनके गले में और उनके नाक में पाइप डाल दिया जाता है। नाक में पाइप इसलिए डाला जाता है जिससे वो सांस ले सके, और गले में जो पाइप डाला होता है उसमें जो लिक्विड फूड होता है ना, जो एकदम लिक्विड टाइप फूड डाला जाता है उनके बॉडी में डायरेक्टली, तो हमें वो पाइप डाल के उसे ज़िंदा रखना पड़ेगा। और वो कहता है कि ये फॉर्मेलिटी है, हमें पूछना पड़ता है जब पेशेंट इस स्टेज पे आ जाता है तो हम फैमिली से पूछते हैं कि आपको इसे आगे ज़िंदा रखना है या हम इसका जो लाइफ सपोर्ट है वो बंद कर दें, यानी कि हम इसे मरने दें। तो शामें कहती है कि नहीं, जब तक ये आखिरी सांस नहीं लेता तभी तक हमें इसे ज़िंदा रखना है। उसके बाद जो शामें अपने सीनियर से बात करती है और कहती है कि क्या ये बेटर होगा कि हम यान को जो उसके सपोर्ट है उस पर से हटा दें, क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, क्योंकि जिस हालत में वो है तो उसका जो चांसेस है जीने का वो बहुत ज़्यादा कम है। और हमें उस पर मशीन रखा हुआ है, वो ऑलमोस्ट मर चुका है, पर जो हम उसे ज़िंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं तो उसे कितना ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, क्योंकि उसकी बॉडी में जो उसके गले के थ्रू पाइप डाला गया है, दो पाइप डाला गया है, एक पानी के लिए और एक खाने के लिए। तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है बॉडी के लिए ये सब। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो यान है उसे और ज़्यादा मुश्किलें हों। उसके बाद जो शाम है उसके बाजू में जाके बैठ जाती है। तो जो वो देख रही होती है ना मॉनिटर पे, तो मॉनिटर पे देख रही होती है कि जो उसकी जो पल्स है वो नीचे जा रही होती है, जो उसका हार्ट रेट है वो भी कम हो रहा होता है, क्योंकि जो उसका हार्ट है वो भी धीरे धीरे काम करना बंद कर रहा है। तो जो शाम है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग के चली जाती है छत पर। और वो छत पे जाती है तो वो फटाक से वो जो टेलीफ़ोन बूथ है, वो टेलीफ़ोन बूथ में से फ़ोन निकालती है और फ़ोन करती है और कहती है कि यान प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ यहाँ से, प्लीज़ मैं चाहती हूँ कि तुम ना जाओ यहाँ से, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं, जो हमारा जो बच्चा है वो भी तुम्हारा वेट करेगा, तो प्लीज़ तुम यहाँ से ना जाओ तो वही अच्छा होगा। और वो उस टेलीफ़ोन बूथ में बहुत ज़्यादा रोने लगती है। तभी हम देखते हैं कि जो 5 साल का जंप हो जाता है, यानी कि सीधा 5 साल बाद की सीन दिखाया जाता है। तो 5 साल बाद हम देखते हैं शंघाई ग्रुप में, और शंघाई ग्रुप में जो अब नया चेयरमैन है वो है जियांगजी। तो जियांगजी एक्चुअली में बन गया है शंघाई ग्रुप का चेयरमैन, और वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है और वो प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा पसंद आता है लोगों को। और उसके बाद हम आ जाते हैं सुनलिंगशी के यहाँ पे। तो जो सुनलिंगशी है वो अपने भैया और भाभी के वहाँ पे होती है,
उसके भैया तो जेल में होते पर भाभी होते हैं वहाँ पे। तो जो सेक्रेटरी है वो उसके पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। तो जैसे वो पेपर खोलती है तो देखती है कि जो वो पेपर होता है वो होती है रोहंगी कंपनी की। वो कंपनी जो उसके भाई की थी। तो जो सेक्रेटरी है उसने पैसे जमा करके जो वो कंपनी है वो ख़रीद ली है और वो अब उस कंपनी को चलाने वाला है। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ ये कंपनी चलाओ। तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है थैंक यू। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टूडियो में। तो स्टूडियो में जो श्याम की सीनियर है उसे सब लोग कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे होते हैं और तभी वहाँ पे जो डॉक्टर शाह है उसे आके प्रपोज़ करता है और कहता है कि विल यू मैरी मी। और वो अब इनकी शादी की तैयारी शुरू होने वाली होती है। उसके बाद जो जियांगजी है वो अपने पापा के ग्रेव के पास बैठा होता है, यानी कि जो प्रेसिडेंट जियांग है वो मर चुका है। तो उसे कह रहा होता है कि जो आपका सपना था वो मैंने पूरा कर दिया, मैं बन चुका हूँ शंघाई ग्रुप का सीईओ और अब मैं चेयरमैन हूँ इस कंपनी का, इतनी बड़ी कंपनी का। और जो शंघाई ग्रुप है वो बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रही है, जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं और हम बहुत ही बड़ी कंपनी बन चुके हैं। आप मैं चाहता था कि आप ज़िंदा रहे और मुझे देखे ये सब करते हुए, पर आपने जो गलत रास्ता है वो चूज़ किया और फाइनली जो कोर्ट ने आपको फांसी की सज़ा दे दी, यानी कि आपको एक डेथ सेंटेंस दे दिया और अब यहाँ से जा चुके हो। उसके बाद हम चले जाते हैं शाओमेंग के उधर। तो शाओमेंग अपनी बेटी के साथ बैठी होती है ग्रेव के सामने और हमें ऐसा दिखाया जा रहा होता है कि वो ग्रेव है यान का, पर पीछे से कोई आदमी चल के आता है और हम देखते हैं कि वो यान होता है। तो यान एक्चुअली में उठ गया होता है जिस दिन शाओमेंग वहाँ से भाग के जाती है और जो उस दिन उसके पल्स नीचे जा रहे होते तभी जो डॉक्टर शाह है वो नोटिस कर लेता है कि उसके पल्स नीचे जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही शाओमेंग भाग के गई तो वो वहाँ पे देखने गया और उसके बाद उन्होंने उसका ऑपरेशन किया। और क्योंकि ये ड्रामा है तो जैसा आपने देखा होगा इंडियन फिल्मों में भी ऐसा होता है कि जब आप जाके प्रेयर करो तो मरा हुआ इंसान भी ज़िंदा हो सकता है, तो ये भी ज़िंदा हो जाता है, तो बच जाता है किसी तरह से। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो अपनी बच्ची को उठा लेता है और चले जाता है और इन लोग ने छोड़ दिया है। अब ये शंघाई के लिए काम नहीं करते क्योंकि जो उसका सपना था, क्योंकि शंघाई अब सही ट्रैक पे आ गई है। तो जो यान है उसने शंघाई को छोड़ दिया है काम करना और ये सिर्फ शाओमेंग के साथ अब रहता है। और फिर फाइनली जो हमें इनकी जो फैमिली का जो वाइड शॉट है ये तीनों का वो मिलता है और एपिसोड नंबर 46 ख़त्म होता है। तो दोस्तों यहीं पे ख़त्म हुआ ये ड्रामा। तो मैं नया ड्रामा कल नहीं परसों से शुरू करूँगा, तो अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और जो पोल है, जो ड्रामा का पोल है, मैं डाल दूँगा कुछ देर में, या तो ये वीडियो के बाद या फिर कल सुबह तक डाल दूँगा। वो डिपेंड करता है जो पिछले वीडियो के कमेंट में आपने कौन से ड्रामा पे सबसे ज़्यादा लाइक डाला है, उसके हिसाब से मैं डाल दूँगा। तो दोस्तों अगले वीडियो तक के लिए बाय।